22 बार एसपी को, 10 बार कोतवाल को, 2 बार आईजी को शिकायती पत्र देने के बाद भी भाई के साथ घटना करने वाले आरोपियों की नहीं हो रही है गिरफ्तारी। आरोपी दे रहे हैं धमकियां, मजदूरों को खेतों में नहीं करने दे रहे हैं काम। ये मामला मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हिमायूंपुर से जुड़ा है। यहाँ की रहने वाली नव्या चौहान पुत्री महेंद्र सिंह चौहान ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में न्याय मांगा है। यहाँ पर पीड़ित ने कहा है अगर उन्हें यहाँ न्याय नहीं मिला तो वो सीधे मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाएंगी और न्याय लेकर रहेंगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ित नव्या एसपी ऑफिस पहुँची है और न्याय की गुहार लगाई है और यहाँ पर अपने सारे कागजातों को दिखाया है। 22 बार वो एसपी को, 10 बार कोतवाल को, 2 बार आईजी को शिकायती पत्र दे चुकी है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका धन्यवाद। क्या कुछ बताया है पीड़ित नव्या ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। मेरा नाम नव्या चौहान है, हिमायूंपुर से हम रहने वाले हैं और 27 तारीख को हमारे भाई के साथ मतलब राजू शंकर की लड़ाई हुई थी और मेरा भाई 8 बजे शाम को जब मोबाइल लेने गया था समरा के और फिर वापस नहीं लौटा। जब लौटा 8:30-9 बजे तब उसने बताया कि मेरे को राजू और शंकर ने मारा है और मेरा मोबाइल छीन लिया है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी को सब बता के मम्मी ने कहा खाना खा लो, तो वो बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं सोने जा रहा हूँ। तो फिर इसी टाइम पर ही मेरी लाइट घर की काट दी। पूरे गांव में लाइट चल रही थी पर मेरे घर की लाइट काट दी गई। फिर वो बोला कि मैं छत पे जा रहा हूँ, हम मम्मी नीचे नहीं सोएंगे, हमें डर है। हमें राजू ने बोला कि 24 घंटे के अंदर हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो वो इसकी वजह से हमारे वाले कमरे में छत पे जाके सोया था। छत पे सोने के बाद मतलब हमें सुबह पता चला कि मतलब जब हम खरंजे की तरफ गए तो हमने देखा कि हमारा भाई चारपाई पे बैठा हुआ दिखाई दिया। हमने आवाज़ लगाई, जब मेरा भाई नहीं बोला तब हम छत पे गए, पड़ोसी की छत से देखा जाके तो मेरे भाई का एक पैर तो चारपाई पे था, दूसरा पैर फोल्ड चारपाई पे था, ठोड़ी पे फंदा था, गले में नहीं ठोड़ी में फंदा था। नेक भी सपोर्ट नहीं था कि वो उचका हुआ हो या फंदा लगा है, उसे इस तरह से बिठाएगा और पैर से ब्लड बह रहा था। तब हमने मतलब गांव वाले आए, कम से कम 2000 आदमी आ गया था। ये बोले कि नव्या मिट्टी उतार के जला दो, नहीं तो ये पुलिस का केस बन जाएगा और आप माँ बेटी लफड़े में पड़ जाओगी। हमने कहा नहीं, हमारे भाई का मर्डर हुआ है, उसने मेरे को शाम को बताया था। तो हमने 112 पे कॉल किया तो 112 वाले आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। मुझे ये सुसाइड के कोई तथ्य नहीं लग रहे हैं। फिर फोरेंसिक टीम आई, फोरेंसिक टीम वालों ने मेरे को इतना काम में बिंधाए रखा और जो विपक्षी पक्ष थे, जो पंचनामा में जो व्यक्तियों ने उनका साथ दिया है पुलिस वालों का, उन्होंने मतलब कुछ लेन देन की बात करके तो उन्होंने हमसे साइन तो करवा लिए पंचनामा में, पर मुझे ये नहीं बताया कि पंचनामा में क्या लिखा गया। और मुझसे बोला कि आप गाड़ी कर लो अपने भाई का, तुम्हारे भाई का पोस्टमार्टम हो जाएगा। हम जैसे ही गाड़ी लेने चले गए, हमने कहा मेरी गाड़ी 1 घंटे में आ रही है, पर हमारा 1 घंटे का वेट नहीं किया गया और ना एम्बुलेंस बुलाई गई। हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेने के लिए जब गए तब तक फोरेंसिक टीम वालों ने क्या मेरे भाई के अंदर देख लिया था कि ना तो मेरी बहन को दिखाया गया, ना मेरे मम्मी को दिखाई गई बॉडी और ना मेरी बुआ के लड़के को, ना मेरी बुआ को, किसी को भी बॉडी नहीं दिखाई। फोरेंसिक टीम वालों ने बॉडी उतार के चादर में लपेट के पोस्टमार्टम में रख दिया गया। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो गया तब तक हम लोगों को बॉडी दिखाई नहीं गई। फिर इसके बाद में जब हम अपने भैया का क्रियाक्रम करा और हम लोग डिप्रेशन में थे तो हमने फिर जब हमने हिम्मत आई तो हम थाने में गए। 1 तारीख को 27 तारीख का मामला है, हम 30 तारीख को हम थाने गए, हमने एप्लीकेशन दिया। हमने कहा कि ऐसे मतलब हमें FIR लिखानी है, एप्लीकेशन दिया पर उन्होंने नहीं लिखा। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तब हम 2 अगस्त को हम यहाँ पर आए
एसपी साहब के पास, तब भी वहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर हम 3 बार एसपी साहब के पास आए तो हमारा 27 तारीख का केस 8 अगस्त में लिखा गया, डिले हुआ हमारे केस में। फिर इसके बाद में उन्होंने अभी फिर ना तो मेरे घर पर कोई अधिकारी भी नहीं गया कि जो मतलब पूछता मुझसे कि बेटा तुम्हारे घर पे क्या हुआ, ना जहाँ पे हत्या हुई ना वहाँ पर कोई गया, और ना ही कोई जांच हुई, ना कुछ ना कोई गिरफ्तारी हुई। मुकदमा लिख भी गया, इसके बाद में फरार आरोपी मतलब इतना हौसला उनका बुलंद हो गया कि हमारे लोगों के दरवाजे पे आके गालियां देते हैं। उसका भी रिकॉर्डिंग हमने एसपी साहब को सुनाया, सीओ साहब को सुनाया और इंस्पेक्टर साहब को सुनाया कि ये हमारे चबूतरे में आके गालियां देते हैं। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं उनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो, और जो तथ्य हैं, जो पुलिस व थाने में हमारी हेर फेर हुई है केस में, जो मर्डर का केस सुसाइड में बदला गया है, उसके सही मायने में मतलब इसकी जांच हो और मर्डर वेपन में भी जाए कि कहाँ पे क्या था। फिर इसके बाद में हमारी जो धाराएं बढ़नी चाहिए सो वो बढ़ाई जाएं। कितनी बार शिकायत दे चुकी हो? हम कम से कम 22 बार एसपी साहब के पास आ चुके हैं, थाने में कम से कम 10 बार, सीओ के पास के गए हम कम से कम 8 बार, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं। आईजी के पास हमने 2 बार तो हम खुद जा चुके आईजी के पास, पर आईजी से हमें नहीं मिलने दिया गया। वहाँ पर 3 स्टार वाले एक कोई रहते हैं, उन्होंने हमें नंबर दिया था, वो नंबर है ये नंबर है 9454400197। ये बोला कि बेटा आप आगरा मत आना, जब चाहे तो आप फ़ोन कर सकते हो। पर हमने जब भी फ़ोन किया कभी किसी ने फ़ोन उठाया नहीं और ना मेरी कोई सुनवाई। आवाज़ भी मैंने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं है, एसपी साहब से आप कहिए कि हमारी मतलब शीघ्र गिरफ्तारी का आदेश दें, पर अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। आज मुलाकात हुई अभी? हाँ, मुलाकात हो गई। कल भी हम आए थे, फिर भी हमें नहीं मिलने दिया। आज मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ हम दिखवाते हैं, बस दिखवाते हैं। हर बार यही कहा जाता एप्लीकेशन देखवे, हम दिखवाते हैं बस। अब न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? हमें न्याय नहीं मिला तो कानून हम हाथ में लेंगे बस। बटाई वालों को धमकाया जा रहा है कि मतलब अगर खेत बटाई पर किए या खंबे वगैरह गाड़े तो देखें कितने दिन टिकते हैं और कौन बटाई करता है। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? राजू उर्फ शंकर, अमरीश और शंकर और रामदेव के बेटे हैं। ये लोग मतलब लगातार सबको मतलब धमका रहे हैं, हमें भी धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और हमारे सजियर या हमारे घर पे जो कोई काम करने आएगा ये लेबरी के रूप में उसको मारेंगे और धमकाते हैं उनको। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी FIR दर्ज कराया है, मुख्यमंत्री कोटे से भी मैंने कराया है और ऑनलाइन IG को भी भेजा है।